दोस्तों, एक देश की राजधानी उस देश का दुनिया के सामने रिप्रेजेंटेशन होता है और यही वजह है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, गरीब देश जिनके पास इंडिया जितना पैसा और रिसोर्सेज नहीं है, उन देशों की राजधानी भी आपको दिल्ली से ज्यादा बेहतर मिलेगी। आज दिल्ली में आई बाढ़ इसी बात को फिर से प्रमाणित कर रही है। आज दिल्ली में पोल्यूशन, क्राइम, ट्रैफिक, गंदगी सभी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिल्ली में एवरेज इंसान अपनी करीब 10 साल की उम्र सिर्फ पोल्यूशन के कारण गवा देता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे दिल वालों की दिल्ली के दिल, गुर्दे, फेफड़े सब खराब हो रखे हैं। सबसे पहले अगर दिल्ली में आई बाढ़ की बात करें तो ये बाढ़ यमुना के पानी का ऑल टाइम हाई होने का नतीजा है। लेकिन आम आदमी पार्टी बजाय इसके कि बाढ़ से जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं उसका उपाय सोचे, वो ये सोचने में व्यस्त है कि इस बाढ़ के लिए दूसरों को ब्लेम कैसे किया जाए। आम आदमी पार्टी के मंत्री ऑफिसर्स पर इल्जाम लगा रहे हैं और केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हथनीकुंड बैरेज से पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस डैम की बात वो कर रहे हैं उस डैम में पानी रोकने की कोई सुविधा ही नहीं है, ना कभी पहले थी और ना अब है। करीब 40,000 लोग अब तक अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो यमुना के किनारे एंक्रोचमेंट करके बसे हुए थे। और ये बात भी सही है कि दिल्ली सरकार इस बाढ़ को आने से रोक नहीं सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यमुना का पानी एक दिन में ऑल टाइम हाई पर नहीं पहुंचा है, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट को पहले से पता होने के बावजूद भी नेसेसरी स्टेप्स बिल्कुल नहीं उठाए गए। कोई प्रिपरेशन नहीं थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जिन लोगों के घर इस बाढ़ में चले गए उन्हें ऐसे शेल्टर्स में रखा हुआ है जो बिल्कुल रहने के लायक नहीं है। और उसके ऊपर से भी कमाल की बात यह है कि हमारे पास 3,84,400 किलोमीटर दूर मून पर चंद्रयान भेजने की तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम शेल्टर्स में लोगों के पास खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और जो खाना पहुंच रहा है वो ऐसा है जिसे गली के कुत्ते भी सूंघ कर दूर हट जाएं। वैसे तो हर चुनावी भाषणों में केजरीवाल कभी दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने की बात करते हैं, कभी लंदन। और इसका रीजन बाढ़ या दिल्ली गवर्नमेंट का पुअर मैनेजमेंट तो है ही, साथ ही दिल्ली आज ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पर फेल हो चुका है। अगर आप एक सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वुमेन सेफ्टी की बात करो तो उसके मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है, लेकिन नीचे से। साल 2022 में दिल्ली में हर दिन 6 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। एनसीआरबी ने दिल्ली को सबसे अनसेफ बताया है लड़कियों के लिए, जिनकी वजह सिर्फ रेप्स ही नहीं है बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस और महिलाओं पर होने वाले एसिड अटैक्स के मामले में भी दिल्ली टॉप पर है। यूएन वुमेन के सर्वे के हिसाब से दिल्ली की 95% गर्ल्स अपने घर से बाहर निकलने पर अनसेफ फील करती है। इंडिया में होने वाले सभी क्राइम्स में से 40% क्राइम्स अकेले दिल्ली में होते हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि 40% दिल्ली की पॉपुलेशन ऑफिस या बाजार जाते हुए अनसेफ फील करती है। हालांकि दिल्ली में 80,000 से भी ज्यादा पुलिस वाले हैं, लेकिन उनमें से 25% से ज्यादा तो सिर्फ वीआईपी सुरक्षा में लगे हुए होते हैं। आज हमारे देश की कैपिटल ही क्राइम कैपिटल बनी हुई है। यमुना का पानी इतना ज्यादा गंदा है कि उसको फिल्टर करने के बाद भी उसे यूज में नहीं लिया जा सकता। और जब इस पर केजरीवाल जी से पूछा जाता है तो बस वो हर बार तारीख देकर निकल जाते हैं। पोल्यूशन के मामले में भी दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली में एवरेज इंसान अपनी करीब 10 साल की उम्र सिर्फ पोल्यूशन के कारण गवा देता है। दिल्ली आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है। और अगर आपको इतना भी कम लग रहा है तो दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली 140वें नंबर पर आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के हिसाब से दिल्ली आने वाले कुछ साल में वाटर शॉर्टेज से भी जूझने वाला है। दिल्ली का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना बेकार है कि दिल्ली के गाजीपुर में कचरे का पहाड़ कुतुब मीनार से भी ऊंचा पहुंच गया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता 2 मोहल्ला क्लिनिक बनवा कर पूरे देश में अखबारों में ऐड चलवा देंगे और सब ठीक हो जाएगा।